अस्सलाम वालेकुम शार्प हेड्स, दिस इज मी मोहम्मद साइम और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड ईयर और मैट्रिक के पेपर में अक्सर 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का लाजमी आता है और अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लगता है। उसकी एक वजह यह है कि अक्सर टीचर्स जो हैं वो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्लिश में तो समझा जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अच्छी देकर जाते हैं, लेकिन बच्चों को उर्दू में कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है और हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो उर्दू में ज़्यादा फास्ट है और हम हर चीज़ को उर्दू में ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। तो जब हमें उर्दू के अंदर किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती और इंग्लिश में भी हम इतने अच्छे नहीं हैं कि उसे खुद से ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर सकें, तो उससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ डिफिकल्ट लगने लग जाती है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए लेक्चर लेके आ चुका हूँ और ये लेक्चर अगर आप पूरा ध्यान से सुन लें तो इंशाल्लाह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो इसको कहते हैं बराह रास्त गुफ्तगू और इनडायरेक्ट स्पीच को कह सकते हैं बिलवास्ता गुफ्तगू। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, क्यों यूज होती है, उर्दू में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है, या इसको यूज क्यों करते हैं, इन सब सवालों का जवाब ये है कि किसी भी बात को तीसरे इंसान तक, यानी आपसे किसी आदमी ने बात की, आपने वो बात किसी तीसरे आदमी तक पहुंचाई। अब उसको पहुंचाने के दो तरीके हैं, या तो आप उस दूसरे आदमी के यानी कि जो आपका स्पीकर है उसके अल्फाज एग्जैक्टली रिपीट कर दें थर्ड पर्सन के सामने, या फिर आप वही बात बोलें लेकिन अपने अल्फाज में उसको समझा दें तीसरे पर्सन को। एग्जाम्पल देखें, मैं आपको सबसे पहले उर्दू में समझाता हूँ। आप अली हैं, आपका एक दोस्त है जो कि साद है और आपका एक और दोस्त है जो फात है। अब साद ने आपसे कहा कि मैं आज खेलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। आप फात के पास गए, फात ने आपसे पूछा कि आज साद क्यों नहीं आ रहा। आपने कहा, साद ने कहा कि मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। अब ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन फाद आपसे यही सवाल पूछ रहा तो आप इस बात को ऐसे भी तो कह सकते थे कि साद ने कहा कि वो आज नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। अब इसके अंदर फर्क है, जो पहले जुमला बोला था उससे, उसमें आपने साद के एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट किए थे और जो अब मैंने जुमला बोला इसके अंदर आपने साद की ही बात की है, साद के ही बारे में बात किया, जो साद ने बोला था वही बात की है। ना आप उसका मतलब चेंज हुआ, ना ही उसकी बात के अंदर कोई एग्जैगरेशन आई, ठीक है, लेकिन मीनिंग भी कन्वे हो गया, लेकिन आपने इसमें अल्फाज अपने इस्तेमाल किए, तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच थी, ठीक है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच इज यूज्ड टू रेफर टू द पर्सन हु स्टेटेड अपकमिंग वर्ड्स। जैसे अभी मैंने एक जुमला बोला था, साद ने कहा मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। अब इस जुमले के अंदर साद ने कहा, ये वाला जो पार्ट है ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हवाला देती है उस आदमी की तरफ जिसने बात की थी। एग्जाम्पल देखें, अली सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके अंदर देखें अली सेड दैट, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, इट इंट्रोड्यूसेस व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड। उम्मीद है समझ आ गई है। मूव करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड टू रिपीट व्हाट समवन हैज ऑलरेडी सेड। रिपोर्टेड स्पीच वो अल्फाज बताती है जो किसी ने पहले ही बोल दिए हैं, पहले बोल चुका है। एग्जाम्पल देखें आपको सही समझ आएगी। अली सेड दैट ही वाज टायर्ड, वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर अली सेड दैट वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच था और ही वाज टायर्ड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, द एक्चुअल मैसेज बीइंग कन्वेड बट इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्ट सेंटेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे जाते हैं, कौन से रूल फॉलो होते हैं। सबसे पहला रूल देखें, आसान तरीन, inverted commas are removed and conjunction that is used. Example, she says I like mangoes. इस सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में she जो हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उसके वर्ड्स एग्जैक्ट स्टेटेड है, ये डायरेक्ट स्पीच है। she says I like mangoes, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इससे जब हम इनडायरेक्ट में गए, हमने लिखा she says, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए, कंजंक्शन आ गया that के she likes mango, और like की भी फॉर्म चेंज होगी, likes mango
एस आ गया। इसकी तरफ हम आगे मूव करेंगे, बाद में आएंगे कि एस क्यों आया, फॉर्म क्यों चेंज हुई, क्या हुआ, लेकिन सबसे पहला रूल था इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर रहे हैं और कंजंक्शन दैट चूज करना है। सेकंड रूल चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे करना है, उसके लिए 3 सब रूल्स हैं, उनको देखते हैं। All the pronouns of first person change according to the subject of reporting speech. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जितने भी हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हवाले से उसके तहत चेंज होते हैं। एग्जांपल 1 देखें, शी सेज आई लाइक मैंगोज। अब इसके अंदर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, लेकिन यू, योर्स, देयर्स ये सब सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। ही, शी, इट जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं। अब देखें, शी सेज आई लाइक मैंगोज, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और रूल के अंदर क्या लिखा है, ऑल द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास शी सेज, शी है, और हमारे इसके अंदर वर्ड आ गया आई का, यानी प्रोनाउन फर्स्ट आ गया। अब इसको चेंज कर देंगे हम सब्जेक्ट शी के साथ, शी सेज दैट शी लाइक्स मैंगो। ठीक है, अब सेकंड रूल देखते हैं, ऑल द प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज किया जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया था सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं यू, योर्स, देयर्स। ठीक है, अब यू आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच में जाएंगे, कहां पर है, इसका सब्जेक्ट है ही सेड टू मी, किसको कहा, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। अब यू को मी के साथ चेंज कर दिया जाएगा, मी की ही कोई फॉर्म यूज की जाएगी जो सेंटेंस के अंदर यूज करना सुटेबल होगी। ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ लेजी गर्ल। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर तो मी लिखा था, तो दैट के बाद आई क्यों आ गया। आप खुद सोचें, ही टोल्ड मी दैट मी वाज अ लेजी गर्ल, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता, प्रोनाउन की एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है जो यहाँ पे यूज होनी चाहिए। तो आप उसको चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन हवाला उसी आदमी की तरफ जाना चाहिए जिसके बारे में रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट बात कर रहा था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ऑल द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड। एग्जांपल नंबर 3 में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जितने भी हैं उनको नहीं छेड़ना आपने, उनको वैसे का वैसे रहने देना है। शी सेज ही इज इल, शी सेज दैट ही वाज इल। ठीक है, ही था, ही रह गया। नोट पढ़ें, when the reporting verb says is in present tense। अब रिपोर्टिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ पर says और यहाँ पर said था, ध्यान रखना। नोट पढ़ें, when the reporting verb says is in the present tense, the tense inside the reported speech usually does not change। इस नोट की एग्जांपल हम आगे एग्जांपल्स में जाकर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। फिलहाल हम आगे मूव करते हैं कि चेंज ऑफ टेंस क्या है। अब चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बयान कर रही है तो आपने टेंस चेंज नहीं करना। क्यों, कैसे, एग्जांपल देखें, द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। टीचर ने कहा 2 और 2 मिलकर 4 बनता है, या 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, 2 और 2 मिलकर कहीं पर भी 5 नहीं बना सकते, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूरज कभी मगरिब से नहीं निकला। तो ऐसे सेंटेंसेस का जो टेंस है, जो टाइम फ्रेम है, वो आपने चेंज नहीं करना। द टीचर टोल्ड दैट 2 and 2 make 4, बिल्कुल वैसे का वैसे सेंटेंस नीचे रिपीट हो गया, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए, दैट आ गया। देखें, प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो वो भी टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज वी आर हैप्पी, शी सेज दैट दे आर हैप्पी। अब देखें, जो पीछे हमने नोट पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेज हो और आगे टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट में मौजूद हो, तो टेंस को चेंज नहीं करना इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। इसी तरह फ्यूचर पे चलेंगे, ही विल से आई लाइक चॉकलेट, ही विल से दैट ही लाइक चॉकलेट, टेंस नहीं चेंज हुआ, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गया, दैट आ गया। अब ये तो 3 वो केसेस थे जिनमें टेंस चेंज नहीं होना था। टेंस चेंज होने वाले केसेस देखते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएगी, और अगर आपके पास डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। इसी तरह अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपके पास डायरेक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चली जाएगी, पास्ट परफेक्ट में जाएगी। ठीक है, लेकिन
अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा और पास्ट परफेक्ट जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो आपका चेंज हो जाएगा किसी भी चीज में नहीं, नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे चलते हैं, इन सब की एग्जांपल्स देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आपने इन टेंसेस के चेंज को याद कैसे रखना है, मैं आपको एक आसान हल बताता हूँ। आप गौर करें, अगर प्रेजेंट के टेंसेस में डायरेक्ट स्पीच जब आपकी आ रही है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। कोई हेरा फेरी नहीं है, जो भी आपके पास मौजूद है प्रेजेंट में एग्जैक्टली सेम पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, शी सेड आई प्ले, शी सेड दैट शी प्लेड, थर्ड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ही सेड आई एम ईटिंग, अब ये डायरेक्ट स्पीच है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, इसकी इनडायरेक्ट क्या बनेगी पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, ही सेड दैट ही वाज ईटिंग, अब प्रेजेंट परफेक्ट है। दे सेड वी हैव फिनिश्ड, इसी की इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग, इसको जब हमने इनडायरेक्ट में किया, शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग। आगे देखें पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, इसके लिए आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। ही सेड आई वेंट देयर, और इसी को जब हमने इनडायरेक्ट में किया, ही सेड दैट ही हैड गॉन देयर, और अगर आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल पढ़िएगा, शी सेड आई वाज रीडिंग, इनडायरेक्ट में गए तो शी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग। आगे देखिए पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल, he said I had seen it, he said that he had seen it। सिर्फ चेंज क्या आया, कॉमा हट गया और दैट आ गया। हाँ, प्रोनाउन जरूर चेंज हुआ, प्रोनाउन का रूल अपनी जगह कायम है। सिर्फ टेंस के रूल की अगर हम बात करें तो टेंस चेंज नहीं हुआ, had seen it ही है, लेकिन प्रोनाउन आई जो है वो ही में चेंज हो गया। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि टेंसेस के साथ चेंज होते हैं। विल जो है वो वुड में चेंज होता है, कैन कुड में, मे माइट में, और मस्ट हैड टू में। एग्जांपल देखें, शी सेड आई विल हेल्प यू, जब हम इसको इनडायरेक्ट में लेके गए शी सेड दैट शी वुड हेल्प यू। कैन की एग्जांपल देखें, ही सेड आई कैन स्विम, और अगर हम इसको लेके गए इनडायरेक्ट में तो आ जाएगा ही सेड दैट ही कुड स्विम। मे और माइट, शी सेड आई मे गो, और अगर हम इनडायरेक्ट में गए तो शी सेड दैट शी माइट गो। मस्ट, ही सेड आई मस्ट लीव, और जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ही सेड दैट ही हैड टू लीव। अब कुछ वर्ड्स जो टेंस में भी नहीं आते और प्रोनाउन में भी नहीं आते, लेकिन वो टाइम को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं और वो कैसे चेंज होते हैं वो देखते हैं। जैसे टुडे अगर डायरेक्ट में हम यूज करें तो वो रिपोर्टेड स्पीच में जब जाएगा, इनडायरेक्ट में जब जाएगा तो वो बन जाएगा दैट डे। यस्टरडे बन जाएगा द डे बिफोर। टुमारो को आप लिखेंगे द नेक्स्ट डे। नाउ को चेंज कर देंगे देन में, ऑलरेडी बन जाता है बाय दैट टाइम। 10 को सो में कह देते हैं। बिफोर जो बन जाता है अगो। लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। हेयर बन जाता है देयर। शेल विल कैन और में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। आज के लेक्चर में गाइस हमने इतना ही पढ़ना था। जनरल हमने ओवरव्यू लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या होती है और जनरल रूल्स कौन कौन से हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछने हैं, हम जरूर उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम ये करेंगे कि तमाम सेंटेंसेस की टाइप्स, चाहे वो ऑप्टेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या इंटेरोगेटिव हो, उनको सेपरेटली देखेंगे कि अगर ये सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो इनको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो होंगे, वो सब हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, ताकि जब भी कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड हो तो आप तक लाजमी पहुंच सके और आपका बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ सके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।